चलो तो आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का मेन पॉइंट मतलब न्यूरॉन। न्यूरॉन बहुत सी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब साइकोलॉजी, साइकेट्रिक या ह्यूमन बॉडी का स्टडी करने के लिए न्यूरॉन इज़ अ बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि न्यूरॉन की वजह से, न्यूरॉन मतलब नर्वस सिस्टम का बेस्ट पार्ट या मास्टर यूनिट। अभी ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इसका बेस्ट फंक्शन क्या है, न्यूरॉन। सभी ये किसकी वजह से होते हैं, न्यूरॉन की वजह से। इसलिए ब्रेन का या ह्यूमन बॉडी का स्टडी करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हम देखेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, देन न्यूरॉन के बारे में कुछ स्पेसिफिक सी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़, हम देखेंगे न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन, मतलब न्यूरॉन एक्चुअल में क्या है। फर्स्ट वन इज़, न्यूरॉन इज़ द मास्टर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन। न्यूरॉन क्या है, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का मास्टर यूनिट है, मतलब इसमें न्यूरॉन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। Then next one is, neuron in present small branches in is called as dendrites। न्यूरॉन में कुछ स्मॉल ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, मतलब ब्रांचेस। देन बिगेस्ट डेंड्राइट्स इज एक्सॉन। जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। अभी ये ब्रेन में आने वाले न्यूरॉन के कुछ बॉडी पार्ट से एक्सॉन, देन एक्सॉन मतलब डेंड्राइट्स, देन नेक्स्ट वन, देन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो न्यूरॉन है लाइक अ सेल, मतलब एक सेल के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, मतलब सेंट्रल पॉइंट जो कि उसे कंट्रोल करने का काम करता है। देन क्या, नॉन प्रेजेंट इन सेट्रिजोन लाइक सेल, मतलब इसमें सेट्रिजन प्रेजेंट नहीं होता, सेल जैसा होता है लेकिन सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेट्रिजोन। सेट्रिजोन क्या फंक्शन करता है, एक सेल को डिवाइड करके नेक्स्ट या बेबी सेल बनाने का काम कौन करता है, सेट्रिजिन। मतलब एक सेल को, एक मैच्योर सेल को डिवाइड करके उसकी 2 बेबी सेल बनाने का काम कौन करता है, सेट्रिजिन, जो कि न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होता। देन डैमेज न्यूरॉन टू कवर। अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो वो कवर होता है, लेकिन अगर हमारे न्यूरॉन की डेथ हो जाए तो न्यू न्यूरॉन बॉडी में फॉर्म नहीं होते। देन न्यूरॉन कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ब्रांच ऑफ ब्रेन। ब्रेन के एक साइड में हमारी बॉडी में न्यूरॉन फॉर्म होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, उसके आगे हमारे बॉडी में न्यूरॉन फॉर्म नहीं होते। न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र करना। अभी वो क्या करते हैं, 2 टाइप से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, एक केमिकल, देन सेकेंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब जब तक हो मैसेज स्टार्टिंग टू द न्यूरॉन टू एंड, न्यूरॉन जहाँ से स्टार्ट होता है लाइक टू जहाँ पे एंड होता है, वहाँ तक जब तक मैसेज होता है, इट इज़ अ कौन सा फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ में वो मैसेज होता है। देन जब न्यूरॉन आगे के न्यूरॉन को मैसेज सेंड करता है, उन दोनों में जो स्पेस होता है, 2 न्यूरॉन के अंदर जो स्पेस होता है, लाइक अ केमिकल। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन में। फर्स्ट वन सेंसरी न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इंटर न्यूरॉन। अभी हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वन सेंसरी न्यूरॉन, बॉडी ऑर्गन एफ्टर न्यूरॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड, देन ब्रेन मैसेज सेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, बॉडी ऑर्गन एफर्टर न्यूरॉन्स मतलब जहाँ उसकी ज़रूरत है, राइट, वहाँ से टू स्पाइनल कॉर्ड, देन क्या आएगा, ब्रेन मैसेज सेंडिंग। अभी मैसेज कैसे सेंड होता है, जब हम किसी हॉट वाटर को टच करते हैं या वाटर का टेम्परेचर चेक करते हैं, तब हमें कैसे पता चलता है, हम वाटर को अपने फिंगर से
क्या करते हैं, टच करते हैं। देन उसका सेंसेशन सीधे हमारे हाथों की जो फिंगर से उससे लेकर कहाँ पे जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से लेके वो क्या कहा जाता है, ब्रेन तक। ब्रेन में क्या होता है, उस पर एक्शन करता है ब्रेन कि ये वाटर हॉट है या कोल्ड है, वो हमें क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। देन हम हमारे हैंड जो है बैक साइड करते हैं। टू इसमें क्या होता है, एक्सॉन शॉर्ट। जो एक्सॉन है ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। देन डेंड्राइव लॉन्ग। लॉन्ग डेंड्राइव क्यों होता है, क्योंकि डेंड्राइव को मैसेज को कैच करना होता है, वहाँ से कुछ मैसेज को उठाना होता है या जमा करना होता है, कलेक्ट करना होता है। मतलब टू रिसीव द मैसेज, मैसेज को रिसीव करने के लिए डेंड्राइव लॉन्ग होते हैं। अभी हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर में आगे के पार्ट में। देन सेकेंड, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, इफ्रंट न्यूरॉन। जैसे कि अभी मैसेज ब्रेन तक गया है, लेकिन जो ब्रेन एक्शन करेगा वो मैसेज फिर से हमारे मतलब हमें अंडरस्टूड होगा। मतलब ब्रेन क्या एक्शन करेगा, ये वाटर हॉट है, ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है, अपना हाथ बैक साइड लो। तो ये मैसेज ब्रेन ने टाइप किया या कंफर्म किया। देन वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। टू स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे सेंड करेगा, फॉर द बॉडी ऑर्गन, जो कि बॉडी का ऑर्गन है। मतलब अगर हमारा हाथ हो या हमने कुछ गर्म चीज़ मुंह में खा ली, तो मुंह के अंदर हमारी जो टंग है उसमें ये मैसेज जाएगा। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, हमें उससे जलन हुई तो हम उससे डिफरेंस हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी। देन इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में एक्सॉन लॉन्ग होता है। जो एक्सॉन है वो लॉन्ग होता है। देन डेंड्राइव शॉर्ट। डेंड्राइव शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमारे ऑर्गन है, लाइक। देन एक्सॉन में, एक्सॉन के अंदर क्या होता है, मैसेज होता है जो कि ब्रेन से सेंड किया गया था। देन इंटर नर्वस। इंटर नर्वस क्या होता है, ये न्यूरॉन नहीं, ये क्या करता है, टू हेल्पिंग इन दी सेव द टाइम ऑफ एक्शन इन दी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन। अभी ये दोनों जो एक्शन है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में, इनमें जो टाइम का स्पेस है उसे क्या करता है, सेव करने का काम करता है। मतलब वो स्पेस क्या करता है, कम करने का काम कौन करता है, इंटर न्यूरॉन। अभी कैसे, जब ये एक्शन होती है कितने फास्ट होती है, हमें कुछ सेकेंड में सेंस हो जाता है, ये चीज़ गर्म है इससे दूर हो जाओ, या आगे कुछ कोल्ड है इसे नीचे रख दो। देन इसमें जो, इस प्रोसेस में जो टाइम है उससे कम करता है, मतलब शॉर्ट करने का काम इंटरनल न्यूरॉन करता है। देन इसमें क्या होता है, ब्रेन, स्पाइन एंड ऑर्गन टू मैनेज द टाइम प्रोसेस। जो ब्रेन, स्पाइन, ऑर्गन के बीच में जो टाइम प्रोसेस है उसे मेंटेन करता है। देन एक्शन। अभी इनकी एक्शन कैसी होगी हम देखेंगे। पहले सेंसरी इनपुट, मतलब स्टोरेज ऑफ मैसेज, जो कि सेंसरी न्यूरॉन है हमारा, उसमें क्या है, एक्सॉन शॉर्ट। देन डेंड्राइव लॉन्ग। लॉन्ग डेंड्राइव ने क्या किया, स्टोर मैसेज, मैसेज को कलेक्ट किया। देन आगे क्या होगा, न्यूरॉन प्रोसेसिंग। अभी वो न्यूरॉन क्या कर रहा है, मैसेज लेके ब्रेन तक जा रहा है, उन्होंने मैसेज लिया अपने अंदर, अभी वो जा रहा है। न्यूरॉन प्रोसेसिंग में क्या होगा, सेंडिंग टू ब्रेन टू एक्शन। अभी ब्रेन को दिया, ब्रेन ने एक्शन ली। देन क्या होगा, अभी मोटर आउटपुट। अभी मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है, ब्रेन ने जो एक्शन ली है वो बॉडी ऑर्गन को उस पर इम्प्लीमेंट करना, मतलब उस पर अप्लाई करना। टू सेंडिंग द बॉडी पार्ट। अभी ब्रेन ने जो एक्शन ली है, अपना हाथ आगे की तरफ लो, अभी ये मैसेज हमारे ब्रेन से लेके हमारे बॉडी ऑर्गन तक आ गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मोटर प्रोसेस। तो हमने हमारा हाथ क्या किया, बैक साइड अप कर लिया। देन जो मैसेज लेके जाता है, इट लाइक अ सेंसरी। जो मैसेज ब्रेन से रिटर्न लेके आता है, इट लाइक अ मोटर। देन जो कि इन दोनों की प्रोसेस का टाइम सेव करता है, इट लाइक अ इंटर नर्वस। ओके, में टू डायग्राम से। देन फर्स्ट क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन। ऐसे टू टाइप के डायग्राम इसमें शो हो रहे हैं। इसमें एक का शॉर्ट एक्सॉन है, देन लॉन्ग डेंड्राइव है। देन नेक्स्ट वाले का जस्ट इसके अपोजिट, एक्सॉन लॉन्ग है, देन डेंड्राइव शॉर्ट है। देन थर्ड पॉइंट, फंक्शन।
न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? टू मेंटेन अ कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गन। हमारा जो ब्रेन है लाइक ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट के अंदर जो एक्शन होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करना मतलब मेंटेन करना। कैसे? क्योंकि ब्रेन हमारे होल बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन की वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है। देन सेंसेशन मतलब हमें जो फील होती है किसी सब्सटेंस को, मतलब ये ठंडा है, ये गर्म है, देन वो किसकी वजह से होता है? लाइक न्यूरॉन्स। देन एक्टिविटी, हम एक्टिविटी किसकी वजह से फॉर्म करते हैं? लाइक न्यूरॉन, क्योंकि उससे हमारे इम्पल्सेस स्टार्ट रहते हैं। देन फोर्थ नंबर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। अभी जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसे एक्सप्लेन करना है। इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट को शो किया गया है। देन इसमें सभी पार्ट को आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, दैट शो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। इसमें नंबर 1 सेल बॉडी, इसे अदर नेम क्या है? सोमा। फर्स्ट क्या पॉइंट है? सेल बॉडी, इसका अदर नेम सोमा। अभी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम। इरेगुलर इन शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता, ये इरेगुलर शेप की होती है। देन नेक्स्ट वन, लाइक अ सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा। जस्ट ये सेल जैसे ही है, परफेक्ट सेल के स्ट्रक्चर जैसी ही है, लेकिन सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मा। लेकिन न्यूरॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूरोप्लाज्मा। वही न्यूरॉन बॉडी प्रेजेंट इन दी न्यूरोप्लाज्मा। अभी न्यूरोप्लाज्मा के कुछ कंटेंट देखेंगे हम। न्यूक्लियस, देन नेसल बॉडीज, देन नैरो फिब्रेन, देन मिटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्गी अपरेटर्स। अभी इसका एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट वन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियर या सेल बॉडी, जो हमारी सेल है उसका क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट। देन सेकेंड वन नेजल बॉडी, टू कलेक्ट द प्रोटीन। अभी ये क्या करती है? हमने जो फूड ईट किया है या डाइजेस्ट किया है उससे क्या करती है? हमारे ब्लड से प्रोटीन को कलेक्ट करती है। देन न्यूरोफाइब्रिन, इसमें क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसफ़र। अभी ये प्रोटीन को क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है, मतलब जिस न्यूरॉन को एक्शन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वहाँ पे क्या करती है? प्रोटीन को ट्रांसफ़र करती है। देन मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम क्या होता है? पावर हाउस। अभी ये पावर हाउस का मतलब ये क्या करता है? सेल की एनर्जी जनरेट करता है, जो कि न्यूरॉन के फंक्शन के लिए, न्यूरॉन का फंक्शन कौन सा है? मैसेज सेंडिंग या बैक एक्शन लेना, उसके लिए क्या करता है? हेल्प करता है। फंक्शन में, न्यूरॉन के फंक्शन में मिटोकॉन्ड्रिया एक मेजर पार्ट है। देन नेक्स्ट ऑपरेटर्स। अभी गोल्गी ऑपरेटर्स क्या काम करता है? पैकिंग टू प्रोटीन, जो प्रोटीन इन्होंने स्टोर किया है उसकी क्या करता है? पैकिंग करता है। पैकिंग, प्रोटीन की पैकिंग अक्सर किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज फॉर्म में। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या होता है? स्टोर होता है लाइक अ फैट। देन सेल बॉडी फॉर्म इन ग्रे मैटर। अभी सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रे मैटर। देन प्रेजेंट इन टू मैटर, जो सेल बॉडी है ये किससे बनी होती है? टू मैटर से। फर्स्ट ग्रे मैटर, देन वाइट मैटर। देन सेकेंड वन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक पार्ट है न्यूरॉन का, उसमें देखेंगे हम ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर। ब्रांच होती है, डेंड्राइट्स मतलब क्या होती है? ब्रांच। ब्रांचेस के लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव सेल बॉडी एंड कैरी इनकमिंग इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड सेल टू बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है? एक शॉर्ट प्रोसेस होती है, रिसीव अभी क्या करती हो? इंफॉर्मेशन कैरी, इनकमिंग जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आगे से आ रही है उसे कैरी करना, देन आगे सेंड करने का, फॉरवर्ड करने का काम कौन करता है? डेंड्राइट्स। इसका मतलब टू कलेक्ट द सराउंडिंग इंफॉर्मेशन सेंड टू सेल बॉडी। अभी उसके सराउंडिंग मतलब उसके साइड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करके सेल बॉडी मतलब उसके हेड ऑफिस में सेंड करता है। देन 3 नंबर एक्सॉन, टू स्टार्टिंग इन
टेपेड एरिया ऑफ सेल बॉडी, मतलब एक्सॉन ही लूप, जहाँ पे एक्सॉन ही लूप प्रेजेंट है वहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है। देन इट इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देन एक्सॉन इज अ लॉन्ग ब्रांच ऑफ सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की क्या है, एक लॉन्गेस्ट सबसे बिग वाली ब्रांच है। देन इंक्लूडिंग द ऑर्गन इन एक्सॉन, एक्सॉन में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, टू एंड इन द टर्मिनल बटन, इसमें लास्ट कहाँ पे होती है, एंड कहाँ पे होती है, टर्मिनल बटन नाम का एक ऑर्गन है, लाइक एक पार्ट के लिए नाम है, वहाँ पे क्या होती है, एक्सॉन एंड होता है। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सॉन। अभी एक्सॉन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन नेम आएंगे। फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन, देन एक्सोलिमा, देन एक्सॉन ही लूप, देन माइलन शीथ, देन नॉड ऑफ रणवीर, लास्ट वन शेजवान सेल। अभी इसमें फर्स्ट एक्सॉन क्या है, लास्ट पॉइंट है। देन इसमें फर्स्ट वन देखेंगे हम, एक्सोलिमा आउटर मेम्ब्रेन, एक्सोलिमा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। देन एक्सॉन ही लूप, एक्सॉन ही लूप क्या है, टेपर्ड एरिया, टेपर्ड एरिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ मतलब ऊंचा पार्ट है, देन वहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हुआ है। देन माइलन शीथ, माइलन शीथ मतलब क्या होता है, टू कवर दी एक्सॉन फैट शीट, जो एक्सॉन का एरिया फैट शीट से कवर हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, माइलन शीथ। नॉड ऑफ रणवीर, इट इज़ द एरिया ऑफ द अब्सेंट ऑफ माइलन शीथ, जहाँ पे माइलन शीथ मतलब फैटी लेयर अब्सेंट है उस एरिया को हम क्या कहेंगे, नॉड ऑफ रणवीर। देन लास्ट वन सेजवान सेल, सेजवान सेल क्या है, टू प्रेजेंट माइलन शीथ देन इन न्यूक्लियस, यहाँ पे माइलन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलन शीथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस मतलब सेंटर पॉइंट। ये हो गई शेजवान सेल। देन अब लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन क्या है, टर्मिनल बटन्स। अभी टर्मिनल बटन मेन फंक्शन करते हैं मैसेज सेंडिंग में। ये न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होने के साथ ही क्या करता है, एक नेटवर्क फॉर्म करता है। टर्मिनल बटन देन डेंड्राइट के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मैसेज एक न्यूरॉन से आगे तक मतलब ब्रेन तक जाने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाने में इससे हेल्प होती है। अभी इसमें क्या होता है, एक जंक्शन बनती है, हम उसकी डायग्राम देखेंगे। सो व्यू द डायग्राम। एक न्यूरॉन जहाँ पे एंड होता है लाइक वहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। ये हो गए